सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइस, हरियाणा में जेबीटी की वैकेंसीज निकली हैं। 1400 प्लस गाइस वैकेंसीज निकली हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी निशा मैम ने अचीवर्स पर जो है वीडियो बना दी है। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ बता दिया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ रीजनिंग के सिलेबस से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे कि यहाँ 10 MCQ लिखे हैं, तो आपकी 10 नंबर की गाइस रीजनिंग आएगी। तो भाई उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, क्या क्या करना है, देखिए जैसे कुछ ये जो लिखा हुआ है जैसे स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पाशियल ओरिएंटेशन, इनके मीनिंग क्या हैं, सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है। ठीक है गाइस। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर लिखा है दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ एनालॉजीज की। तो गाइज एनालॉजीज कौन सा टॉपिक है? एनालॉजीज के बारे में आपको पता ही होगा, सादृश्यता, समानता। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका 5 से गाइज 25 बनता है, जैसे आपका 5 से जो है 25 बनता है, तो आपका 6 से क्या बनेगा? ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। अगर आप अपनी रीजनिंग की बुक देखोगे ना, तो आपको एनालॉजी वहाँ मिलेगा। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस का सेम ही मीनिंग है। कई ऐसे यहाँ पर जो है चैप्टर के नेम लिखे हैं जिनका जैसे आपने बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उनका मीनिंग जो है मैं आपको बता रही हूँ। एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये सारा एक ही टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गाइस लिखा है आपके सामने स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन का मतलब गाइस क्या होता है? इसका मतलब मैं ऊपर यहाँ लिख कर तो गाइस स्पेस विजुअलाइजेशन का मतलब होता है आपका डाइस एंड क्यूब। ठीक है। तो साथ साथ में आप नोटिस करते जाइए कि किस चैप्टर का क्या नेम है। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है गाइस स्पाशियल ओरिएंटेशन। स्पेशल ओरिएंटेशन का मतलब गाइस क्या है? इसका मतलब है गाइस वाटर मिरर इमेज। ठीक है। जल दर्पण प्रतिबिंब वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो स्पाशियल ओरिएंटेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। मतलब आपको पता चल रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस। ठीक है। अब इसका मतलब गाइस क्या है? इसका मतलब गाइस है आपका मिसिंग नंबर। ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस का एक ही टॉपिक है, ये मिसिंग नंबर है इसका मतलब। ठीक है। उसके बाद गाइज आपका आता है जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जजमेंट डिसीजन मेकिंग एक टॉपिक है जिसमें निर्णय लेना, ये एक ही टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं? मिसिंग नंबर का तो आपको पता ही है कैसे क्वेश्चन होते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई कंपनी है भाई, वहां पर जो है किसी भी पर्सन की रिक्रूटमेंट करनी है। ठीक है। किसी पर्सन की रिक्रूटमेंट करनी है तो वहां पर क्या होगा? सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस पर्सन के बीच में क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, और कंपनी अपनी तरफ से कुछ क्वालिफिकेशंस जो है वो रखेगी। ठीक है। फिर दोनों में से जो कैंडिडेट्स के साथ और कंपनी की जो क्वालिफिकेशन होंगी, ठीक है, उनसे जो मैचिंग होगा उसके बेस पे डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर्सन को इस कंपनी में रखना है या नहीं रखना। इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट जो है वो है आपका विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी में कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये आपके फिगुरल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। फिगुरल क्वेश्चन होते हैं जैसे फिगुरल कंप्रीशन, आकृति पूर्ति। जैसे एक फिगर दी है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बताओ भाई ऐसी कौन सी ऑप्शन में से फिगर है जो इस आकृति की पूर्ति करती है, मतलब साथ में इसके ट्रायंगल, सर्किल, कौन सा साइन लगाया जाए। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट गाइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा टॉपिक है, ये भी फिगुरल है, मैं आपको बता दूं। ठीक है। साथ साथ में हम नोटिस करते जाइए, जरूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ तो वो नोटिस करना है, जो मैं मुंह से बोल रही हूँ वो भी नोटिस करते जाइएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है ट्रायंगल काउंटिंग। जैसे कि ट्रायंगल ये की एक ही चीज है विजुअल मेमोरी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। कि आप कोई ट्रायंगल काउंट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई आकृति पूर्ति कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल फिगुरल पार्ट जो है ना वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपके सामने ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन में क्या है? ऑब्जर्वेशन में है गाइज आपकी सीरीज। अब ये कैसी सीरीज है, चलिए वो भी बता देती हूँ। कैसी सीरीज है गाइज? जैसे कि आपके सामने सीक्वेंस, जैसे डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं। डिक्शनरी के वर्ड्स कैसे? लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके सामने एक स्पेलिंग लिखी है AMMET। ठीक है। उसके बाद लिखी है एमोरस। ठीक है। तो इसको सीक्वेंस में लगाते हैं ना कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। इसी तरीके से पहले पृथ्वी है, उसके बाद भाई आपका जो है वो देश है, उसके बाद उसमें जो आपका राज्य है, फिर आपका शहर है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीरीज फॉर्म में वो ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है गाइज रिलेशनशिप कंसेप्ट। उसका मतलब है गाइज ब्लड रिलेशन से, तो रिलेशनशिप वाले में आपको ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद है गाइज आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग। अब अर्थमेटिकल रीजनिंग जो आपको मैथ्स के सर है वो करवा देंगे।
ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग में यही होता है, जैसे कि एक अलमारी है, जैसे कि अलमारी है, उसमें 1000 पन्ने पड़े हैं, पन्नों के बीच में इतनी लाइंस लिखी हैं, तो बताओ टोटल कितनी कबर्ड्स हैं। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। या एक बंदर है, वो एक खंबे पे चढ़ा, पहले 3 मीटर चढ़ा, फिर इतना नीचे गिर गया, फिर दोबारा चढ़ा, बताओ कितने फीट वो चढ़ा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो आपको मैथ्स वाले सर भी करवा देंगे, अर्थमेटिकल वही पार्ट होता है, ठीक है। उसी तरीके से फिगुरल क्लासिफिकेशन है। फिगुरल क्लासिफिकेशन में गाइस क्या होता है, क्लासिफिकेशन लाइक जैसे कि आपका ओड वन आउट हो गया, ठीक है। ओड वन आउट हो गया। अब ओड वन आउट आपको पता है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से 3 एक समान एक डिफरेंट है। फिगुरल में ये होता है कि 4 फिगर दिए हैं, 3 फिगर एक समान एक डिफरेंट है, वो अपने सर्च करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपका अर्थमेटिक नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज तो आपको पता ही है, पहले 5 आया, फिर 6 आया, फिर 15 आया, फिर 20 आया, फिर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। नंबर सीरीज के बारे में आपको पता है। उसी तरीके से आपकी नॉन वर्बल सीरीज होती है। अब नॉन वर्बल सीरीज कैसी होती है, नॉन वर्बल सीरीज में भी ऐसा होगा जैसे कि पहले एक एरो लगा है, ठीक है, उसके बाद डबल एरो बन गया है, फिर उसके 3 एरो बन गए हैं, चौथे फिगर में जो है एरो मुड़ गया है, तो बताओ भाई नेक्स्ट फिगर में क्या बनेगा। ये फिगुरल सीरीज होती है, जिसको हम नॉन वर्बल सीरीज कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग तो भाई फेमस टॉपिक है, तो आपको पता ही है, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। उसके बाद है गाइस स्टेटमेंट कंक्लूजन। अगर मैं आपको कुछ बताऊं ना, तो एस्टेट का जो आपका सिलेबस आया था ना, एस्टेट 2023 का, ये सिलेबस उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपके कथन, पूर्व धारणा, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं थ्योरिकल पार्ट में, ठीक है। उसके बाद है सिलोजिस्टिक रीजनिंग। इसमें आपके सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन है, लाइक जैसे ऑल कैट्स आर रेट्स, ऑल मैट्स आर बैट्स, वो वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद है आपका सिमेंटिक एनालॉजी। अब सिमेंटिक एनालॉजी का इस कौन सा टॉपिक है, ये वही एनालॉजी है जो मैंने आपको ऊपर बताया। सिमेंटिक का कोई यहाँ पर कोई खास मीनिंग नहीं है, वही एनालॉजी है, ठीक है। उसके बाद है गाइज आपका सिंबलिक नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी सिमेंटिक। देखो अब एनालॉजी में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, आपके अल्फाबेटिकल भी होता है, नंबर भी होता है, नॉलेज बेस भी होता है, सारे टाइप के होते हैं, तो आपको सारे करने हैं, ठीक है। वहीं एक ही चैप्टर होता है भाई जिसमें मैं आपको सारा कुछ करवा दूंगी। उसके बाद फिगुरल एनालॉजी में कैसे होता है कि जैसे पहले एक ट्रायंगल बना है, उसके बाद उससे सर्किल बन गया, तो नेक्स्ट में आपका रेक्टेंगल बना है, तो उससे क्या बनेगा, ठीक है। तो वहीं जैसे वो नंबर वाला एनालॉजी है, ये फिगुरल वाला एनालॉजी है। उसके बाद है गाइस सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये वही है, ऊपर जो लिखा है वही सेम ही है, नीचे कोई फर्क नहीं है। सिंबलिक नंबर क्लासिफिकेशन ये वही ओड वन आउट ही है, डोंट वरी। और फिगुरल क्लासिफिकेशन का मतलब गाइस है आपका जो आपका फिगर वाला जो ओड वन आउट है, ठीक है। उसके बाद सिमेंटिक सीरीज है, वही आपकी नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, सब कुछ वही है, ठीक है, एक ही मीनिंग है। उसके बाद फिगुरल सीरीज है आपका। फिगुरल सीरीज में मैंने आपको बता दिया कि एक लाइन लग रही है, फिर 2, फिर 3, अगली कितनी लगेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर क्लासिफिकेशन वही चीज़ है आपका, जिसमें डिक्शनरी भी आ जाती है आपकी, ओड वन आउट भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको ऊपर बता चुकी हूँ, आपका मिसिंग नंबर होता है। वर्ड बिल्डिंग में गाइस क्या होता है, वर्ड बिल्डिंग होती है शब्द संरचना। इसके बीच में मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि पॉपुलेशन है, ठीक है। एक वर्ड दिया है, मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ ना कि इसके बीच में अक्षरों के कितने जोड़े हैं, जितने की उनमें उतना अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। जब मैं आपको पेयर में काउंट करने को बोलती हूँ कि हाँ इतने पेयर काउंट करके बताओ, ठीक है, ये वो वाला टॉपिक है गाइस। और एक बार इसमें वो वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बताओ ऊपर एक स्पेलिंग दी है, इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है, या एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है, तो बाएं से 10वां और दाएं से 9वां, ठीक है, तो मतलब कौन सा जो है बाएं से 10वें के 9वें 7वां कौन सा अक्षर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन सारे वर्ड बिल्डिंग में आते हैं। फिर से वहीं कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। उसके बाद है न्यूमेरिकल ऑपरेशन। इसमें कौन से आते हैं, देख न्यूमेरिकल ऑपरेशन में गाइज वो वाले होते हैं जैसे कि डिवाइड का मतलब आपका, ये देखो डिवाइड का मतलब आपका प्लस है, ठीक है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, तो बोर्ड मास मेथड का यूज करके जो आप टॉपिक करते हो ना, वो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में आता है। उसके बाद है सिंबलिक ऑपरेशन। सिंबलिक ऑपरेशन भी लगभग वही होता है, ठीक है, दोनों सेम ही जाएंगे, बस इसमें आपका है ना सिंबलिक ऑपरेशन में थोड़ा सा वो वाला ऐड हो जाता है, जिसके बीच में हम एरो वाला यूज करते हैं, ग्रेटर देन लेसर देन, वो वाला टॉपिक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है गाइज आपका ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का इसका क्या है, इसका मतलब होता है आपका मैट्रिक्स। ट्रेंड्स का मतलब होता है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक बॉक्स होता है, ABCD नाम से ऐसे कुछ लिखा होगा, फिर 0 1 2 लिखा होगा, मैं आपको करवा दूंगी ट्रेंड्स, मैंने आपको एस्टेट 2023 में भी करवाया था। उसके बाद स्पास ओरिएंटेशन के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया है, स्पेस विजुअलाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया है। वेन डायग्राम आप समझ सकते हैं, डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, जैसे कि
कैट पैट और रैट्स के बीच में डायग्राम बताओ, भोजन पानी और गाजर में डायग्राम बनाओ, सोना चांदी गहना में डायग्राम बनाओ, ठीक है। उसके बाद है गाइस ड्राइंग इन्फ्रेंस, ड्राइंग इन्फ्रेंस वही स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला ही पार्ट है, ठीक है, जिसके बीच में आपसे थ्योरिकल पार्ट समथिंग पूछा रहेगा। उसके बाद है गाइस आपका पंच होल, पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। इसके बीच में क्या होगा, ये आपका जो टॉपिक है ना, ये है पेपर फोल्डिंग कटिंग वाला, ठीक है, पेपर को मोड़ना फोल्डिंग वाला। उसके बाद है फिगुरल, पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, ये एक ही बात है। उसके बाद इंडेक्सिंग नाम का एक टॉपिक होता है। इंडेक्सिंग मैंने आपको एस्टेट 2023 में भी कराया था, जिसके बीच में कुछ रोल नंबर लिखे हैं या कोई गैस सिलेंडर जैसे होता है, कुछ उपभोक्ता नंबर लिखे होते हैं, तो आपने बताना है कि इसमें से जो उपभोक्ता नंबर है इसमें से कौन सा इवन सीरीज में है, कौन सा ऑड सीरीज में है, वही वाले, ठीक है। एड्रेस मैचिंग, ये सारे एक जैसे ही है इंडेक्सिंग वाले भी, ठीक है। इंडेक्सिंग एड्रेस मैचिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ, एड्रेस मैचिंग में ऐसा होता है जैसे कोई एड्रेस दिया है तो आपने बताना है कि ऊपर जो एड्रेस दिए, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा एड्रेस आपका मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो आपको उसमें सिर्फ स्पेलिंग्स की मिस्टेक वगैरह यही सर्च करनी होती है और कुछ नहीं है। डेट एंड सिटी मैचिंग, ये एक ही चीज़ है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल कोड रोल नंबर्स, तो मैं सिलेंडर और रोल नंबर्स की जो बात कर रही थी ना, वो ये वाला टॉपिक था, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, ठीक है, एक ही बात है, ये सारा पता है क्या है, एक ही चैप्टर होता है, उसके डबल डबल नाम लिखे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर कोडिंग डिकोडिंग, देखो कितनी बार ये कोडिंग डिकोडिंग लिखेंगे, फिर से वहीं आ गया। क्लासिफिकेशन, फिर से वहीं आ गया। एम्बेडेड फिगर्स क्या होती हैं, एम्बेडेड फिगर्स वहीं सारी हैं, जितने फिगुरल वाले टॉपिक्स हैं, एनालॉजी वगैरह सारे आपको करने हैं। कुल मिला के इन्होंने ना सारी रीजनिंग यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी है। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब भी वही है, वही स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एजम्पशन, थ्योरिकल वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जैसे मान लो कि आपका पेपर है, स्टेट का पेपर है मान लो, ठीक है, उसी दिन आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो आप क्या फैसला लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अपना पेन कॉपी उठा के बैठे होगे और आपको हर चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसका मीनिंग क्या है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो ये था भाई आपका सिलेबस। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपका आना यहाँ पर कितना लिखा है भाई, 10 मार्क्स का आपका सिलेबस लिखा है, 10 MCQs लिखे हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।